गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने साझेदारों की गारंटी के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है आपका प्रकरण है आज का लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से एकाकी व्यापारी द्वारा व्यापार में लाभ होता है, जो शुद्ध लाभ होता है उसे उसके शुद्ध लाभ को पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाता है। परंतु साझेदारी संस्था में जब लाभ होता है तो उस लाभ की राशि को फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदारों में उनके अनुपात के आधार पर बांटा जाता है, चाहे लाभ हो अथवा हानि हो। तो लाभ साझेदारी फर्म में साझेदारों को शुद्ध लाभ बांटा जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदारों को देय राशि, साझेदारों को जो दिया जाता है चाहे उनको वेतन हो, कमीशन हो या बोनस हो, उन सभी देय राशियों को लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज लगाया जाता है उसका लेखा, तथा यदि किसी साझेदार ने साझेदारी संस्था को ऋण प्रदान किया है तो उस पर जो ब्याज लगाया जाता है उसकी राशि का भी लेखा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। अब आएंगे क्रेडिट पक्ष में। साझेदारों को कौन कौन सी राशियां प्राप्त होती हैं। तो उनके यदि साझेदारी फर्म में किसी साझेदार ने आहरण किया है तो उसकी आहरण की राशि पर जो ब्याज लगाया जाएगा, आहरण की पर ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी साझेदार ने माल का आहरण किया होगा तथा उसका लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ होगा तो उसका लेखा भी हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में करते हैं। यदि पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ होगा तब उस स्थिति में माल के आहरण का लेखा करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र खाता होता है। यह लाभ हानि खाता का ही विस्तृत रूप होता है। तो इसमें आएंगे लाभ हानि नियोजन खाते में। तो इसमें आप दिखा सकते हैं यह एक नाम मात्र खाता होता है। एकाकी व्यापार में शुद्ध लाभ होने पर, एकाकी व्यापार में शुद्ध लाभ होने पर लाभ की राशि को एकाकी व्यापार के स्वामी के खाते में अंतरित
कर दिया जाता है। परंतु साझेदारी संस्था परंतु साझेदारी फर्म या संस्था में शुद्ध लाभ होने पर सभी साझेदारों में वितरित किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक अलग से खाता खोला जाता है, जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे या आप पेपर में लिखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में, तो आप यहाँ पर ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या और किसी कलर पेन का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ये आपका स्टेप बड़ा होगा, तो इसमें आप 2 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। यदि और आगे आएगा तो इसको और आगे यहीं से बढ़ा सकते हैं कि लाभ, पैराग्राफ चेंज करके लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तार रूप है। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में साझेदारों को दी जाने वाली राशियों का लेखा किया जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, चाहे वेतन होगा या कमीशन या बोनस आदि, तथा
साझेदारों तथा क्रेडिट पक्ष में आहरण पर ब्याज कामा माल का आहरण यदि पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ है तो आदि प्रदर्शित किया जाता है। ये था आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसके आगे हम आएंगे लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। इसमें आपको यदि कहीं दिक्कत होगी तो ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी स्टेप आपका इसमें लिख दिया गया है। और इसके आगे आएंगे तो आपका हो जाएगा लाभ हानि खाते का प्रारूप। लाभ हानि खाते के प्रारूप में फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें जो आपकी तिथि होगी, जब आप बना रहे हैं उस माह या तिथि की अंतिम तिथि लिखेंगे, या वर्ष का जो अंतिम तिथि होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद दाहिनी ओर आपका हो जाएगा क्रेडिट धनी पक्ष, बाईं ओर हो जाएगा आपका डेबिट ऋणी पक्ष पार्टिकुलर्स। विवरण होगा अमाउंट धनराशि, पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि। इसमें आप सबसे पहले दिखाएंगे टू नेट लॉस बीडी। यदि आपका लॉस होगा तो इधर आप दिखाएंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी। कहने का मतलब ये है जब लाभ होगा तो आप दिखाएंगे क्रेडिट पक्ष में, हानि होगी तो आप दिखाएंगे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में। उसके बाद डेबिट पक्ष में आपको दिखाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें आपके जितने साझेदार होंगे लिख सकते हैं ए बी सी। मान लेते हैं 3 साझेदार हैं, तो सभी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज निकालकर आप अंदर दिखाएंगे, तीनों को जोड़कर आप यहाँ पर बाहर दिखाएंगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लेते हैं तीनों साझेदारों ने साझेदारी फर्म को ऋण दिया है, तो तीनों को पर ब्याज निकालेंगे, जो ब्याज आएगा उसको अंदर लिखा जाएगा और तीनों को जोड़कर बाहर दिखाएंगे। उसके बाद टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट।
टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, जिस साझेदार को वेतन दिया जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए को वेतन दे रहे हैं तो यहाँ पर टू एज सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। मान लेते हैं यहाँ पर बी को कमीशन प्राप्त हो रहा है तो टू बीच कमीशन, टू पार्टनर्स बोनस। मान लेते हैं किसी साझेदार को बोनस दिया जा रहा है, सी को मान लेते हैं बोनस मिल रहा है तो टू सीज बोनस, यहाँ पर आप दिखाएंगे। क्रेडिट पक्ष में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग अकाउंट। यहाँ पर मान लेते हैं तीनों साझेदारों ने आहरण किया है और आहरण पर ब्याज दिया जा रहा है तो आहरण पर ब्याज आप लिखेंगे यहाँ पर अंदर पार्टिकुलर में, तीनों को जोड़कर आप दिखाएंगे बाहर। यदि किसी साझेदार ने माल का आहरण किया है तो आप यहाँ पर दिखाएंगे बाई गुड्स, ब्रैकेट में मान लीजिए किसी साझेदार ने लिया है तो यहाँ पर मान लेते हैं बी ने लिया है तो बी दिखाएंगे यहाँ पर माल का आहरण। उसके बाद आप करेंगे टोटल, डेबिट पक्ष का योग तथा क्रेडिट पक्ष का योग। यदि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा होगा तो क्रेडिट पक्ष की ओर हम लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। यहाँ पर आप ए बी सी जितने साझेदार होंगे सभी का आप हानि निकाल करके यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पर जोड़कर दिखाएंगे। कैपिटल कब लिखा जाएगा, करंट अकाउंट कब लिखा जाएगा, जब पूंजी परिवर्तनशील होगी, परिवर्तनशील पद्धति अपना रही है साझेदारी संस्था तो पार्टनर्स कैपिटल का प्रयोग करेंगे। जब अस्थायी पद्धति पूंजी प्रयोग की जा रही है साझेदारी फर्म में तो यहाँ पर आप बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। यदि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होगा तो डेबिट पक्ष के योग में आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। यहाँ भी आप ए बी सी तीनों का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आप जोड़कर यहाँ पर दिखाएंगे। आपने यहाँ पर टोटल कर लिया है। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट प्रारूप। इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे, बना लेंगे। जहाँ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको दोबारा बताया जाएगा। आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।